तो अभी तक हमने एक एग्जांपल देखा था, ये चेन रूल से इसको कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में, और फिर इसका एक्स के रिस्पेक्ट। ठीक है, और ये दोनों बराबर नहीं होता, नोट करके हम लिखेंगे। ओके, आगे हम बढ़े। एफ वाई जी का डिफरेंशिएशन हमने ऊपर देखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू जी, ये जो है ये एफ डैश एक्स अपॉन में जी डैश एक्स होता है। याद रखने के लिए कैसे किया हमने कि डीएक्स से डिवाइड किया, ऐसा याद रखने के हिसाब से है वो बस। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि एग्जांपल के तौर पे कि डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, क्या आ जाएगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। सो माइनस कॉट एक्स। हाँ, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड नीचे लिख सकते हैं हम cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये हम जानते हैं, ये हो जाएगा cos x, नीचे हो जाएगा माइनस साइन x, तो दिस इज माइनस cot x। ओके, आगे हम बढ़े, तो ऐसे आप इसके एग्जांपल कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट फॉर्म जो है आपका, सर हाँ सर 1 मिनट पेज थोड़ा ऊपर लीजिए और लिखना था ऊपर। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन। पैरामेट्रिक फॉर्म, जैसे हम बोले कि सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका सर्कल। ठीक है, तो इस पर कोई भी एक पॉइंट वी कैन अज्यूम दैट आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। क्या ये बात सबको समझ आती है? यहाँ पर वेरी क्या करता है? वेरी क्या करेगा? पॉइंट लिया है तो आपने, थीटा। ओनली थीटा जो है वो आपका पैरामीटर है, आर तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका हो गया आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट हो गया आर साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से आपसे पूछा जाए कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो क्या होगा? बोलो, dy बाई डी एक्स आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, बता सकते हो? तो y जो है, आप समझो इसको, y एज अ फंक्शन ऑफ क्या है? थीटा है। तो y का हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा थीटा। के माइनस और कॉट ऐसे ही एक्स। x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? थीटा का। तो थीटा। dy बाई डी थीटा, y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? r cos थीटा। x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? माइनस आर साइन थीटा। आर तो कांस्टेंट कैंसिल हो गया, तो माइनस कॉट थीटा आ गया। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, अब आपसे ऑप्शन में भाई थीटा तो आपका पैरामीटर है, अब ऑप्शन एक्स और वाई में पूछा गया तो हम क्या करेंगे? ये हमें पता है, तो एक्स वाई वाई क्या हो गया? क्या हो गया? कॉट थीटा हो गया। तो कॉट थीटा की जगह ये रख दो, सो दिस इज माइनस एक्स बाय वाई। आई बात समझ में? नहीं आई? अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो तो वो भी कर सकते हैं हम। समझ में आई बात? यस सर। ओके, तो ऐसा पैरामेट्रिक में भी दे रखा है तो हम उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, मतलब आप जैसे ऐसा लिखा हुआ है तो कोई भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दो और उनको डिवाइड कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या सबको समझ आया? यस सर। ओके, यस सर। तो जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम एक क्वेश्चन ऐसा लें कि फॉर एनी कर्व, एग्जांपल के तौर पे कि वो है 3t² + 5 और x है t-5, देन आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, फॉर x इज इक्वल्स टू -4, क्या बता सकते हो मुझे क्या होगा?
dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -4। अब इसको आप ध्यान से थोड़ा देखो, तो ये जो है y और x किसके टर्म्स में है? अब भाई t की जगह रखोगे तो जो भी लोकस आएगा वो एक कर्व होगा, और आई थिंक जहां तक आना चाहिए पैराबोला ही आएगा। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में y को। तो y जो है किसके टर्म्स में दे रखा है बोलो? T। t के टर्म्स में। तो उसको मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं और x को भी t के टर्म्स में रिस्पेक्ट कर डिफरेंशिएट कर दूं, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 60 और नीचे क्या हो जाएगा 1। तो हमें क्या निकालना है 60। अब x इज इक्वल टू -4 दे रखा है, तो x यदि मैं -4 लूं तो t कितना आ गया भाई आपका? कितना आ गया? 1। तो 1। ये जो डिफरेंशिएशन 1। है, यदि पैरामीटर t है तो अब t इज इक्वल टू 1 पर निकालना है। क्या ये बात सबको समझ आई? तो आपका आंसर आ जाएगा 6। बोलो। Yes, sir. ओके, क्लियर है सर। ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन यदि हम ले तो इसका डिफरेंशिएट करो। y इज इक्वल्स टू साइन x डिग्री प्लस 60 डिग्री। क्या आ गया? सर वो x डिग्री है। हम्म, आंसर इज dy बाई डी एक्स। क्या आ गया भाई? cos बोलो। x degree plus 60 cos x degree plus 60 प्लस 60 प्लस 60 डिग्री है ना? आंसर गलत है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर जैसे मैंने x बोला, ये किस में लिया मैंने? रेडियन में। तो अब जो y है, y क्या है आपका? साइन x डिग्री प्लस 60 डिग्री। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में? x डिग्री के रिस्पेक्ट में। और x डिग्री जो है वो डिफरेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। तो ये तो आपका हो गया cos x डिग्री प्लस 60 डिग्री। इधर से हम जानते हैं कि पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो सर x 1 डिग्री प्लस तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बाय 180 रेडियन। तो x डिग्री कैन बी रिटर्न एज, क्या लिखेंगे? पाई बाय 180 टू x। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? सर x तो डिग्री प्लस 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम लोग उसे डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। नहीं, वैसे भी ये कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा। चलो हाँ ठीक है, ये कर लेते हैं। अब ठीक है, तो x के डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे सम रूल लग जाएगा। u प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होता है? u का डिफरेंशिएशन प्लस b का डिफरेंशिएशन। तो x डिग्री का डिफरेंशिएशन आप यहाँ से बता सकते हो क्या होगा x के रिस्पेक्ट में? पाई बाय 180। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 0, कांस्टेंट है। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। क्या ये बात सबको समझ आई? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसका आंसर बताओ। इसमें सभी में डिफरेंशिएट y डैश निकालना है आपको। y डैश
सभी में dy बाई dx आपको निकालना है। ओके ओके तो ये जो है कहाँ गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। तो y डैश यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, तो x बाई टू का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू, इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको याद रखने के लिए बोला गया है, तो x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू ln, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? 1 upon root under x square minus a square. बिल्कुल ये होता है ना। तो यहाँ से जो कहानी आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी देख लो, डिनोमिनेटर सेम बनेगा तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से 1/2 कॉमन लूँ तो यहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में सेम बन रहा है दोनों में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एस, ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी क्या बचेगा, एक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्योंकि ये भी आपको याद रखना है भाई, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, क्यों? क्योंकि तुम्हें एक चीज में बताओ, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, y डैश, तो इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आपने कहीं 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 सुना है क्या, इंटीग्रेशन सुना है क्या? बस सुना हो तो काफी Yes, sir. है ना। तो Yes, यदि madam. इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, उसका डिफरेंशिएशन ये आया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन। और इंटीग्रेशन में इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, ये आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो यदि पॉसिबल हो तो अभी मार लो रट्टा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, रट्टा मारना पड़ेगा आपको। तो हो सकता है इंटीग्रेशन में काम कम हो जाएगा आपका यदि अभी याद कर लो तो। इसका डिफरेंशिएशन देखो, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन अगेन 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उस समय याद रखने का तरीका भी बताया जाएगा कि यहाँ से ऐसा कैसे आता है, मतलब इंटीग्रेशन से भी हम करेंगे, पर यदि याद रह जाएगा अभी, वहां भी याद तो करना ही पड़ेगा। ओके तो एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन 1/2 ये, और एक्स बाई टू को वैसे ही रखा, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं यहाँ पे हम, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x, तो जो -2 और 2 था, अरे ऊपर नीचे 2 आएगा ना, वो कैंसिल हो जाएगा। ओके और इधर ए स्क्वायर बाय 2, साइन इनवर्स एक्स बाय ए का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट, क्या बताया था, अरे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स बाय ए। अब चेन रूल से x बाय ए का डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, 1/a। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? सो दिस वैल्यू इज 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर यदि मैं देखूं एलसीएम लूं तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो ए आएगा वो इससे कैंसिल हो गया, और बचा क्या यहाँ पर ए स्क्वायर बाय 2। तो ये भी वही कहानी बन गई, 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी अंडर रूट का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो दिया है आपको सेकंड में, वो किसका डिफरेंशिएशन है, सॉरी ये किसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ये लिख देता हूँ यहीं पर तो याद रहने में हो सकता है आसानी हो। ये किसका डिफरेंशिएशन था भाई, एक मिनट, याद रखना बड़ा आसान है, ये वाला जो टर्म है आपका, इसी का डिफरेंशिएशन, इस
इसको यदि डिफरेंशिएट करोगे तो यही आना है, इधर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो टर्म है वही आना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन तो याद रखना आसान है, ये वाला आप खुद से करना, एंड दैट इज इक्वल्स टू e पावर ax इनटू sin bx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ये आंसर है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये था और इसके लिए ये था। यदि याद रख पाओ तो बहुत बढ़िया बात है, और याद रखने के लिए मैंने और भी चीजें बोली गई है, एक बार लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। क्या बोला गया था कि ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि ये यहाँ माइनस लगाओ तो यहाँ माइनस आ जाएगा। दो फॉर्मूले होगा इसमें, कुछ समझ आया नहीं आया? इसका डिफरेंशिएशन भी कैसे हमने निकाला था, यदि डिफरेंशिएट करना चाहो तो ln प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ln t का 1 बाय टी। अब फिर उसके बाद सॉरी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशिएशन ये जो अंदर वाली कहानी इसका x के रिस्पेक्ट में, तो 1 प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एलसीएम लो तो ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा यही, तो वही तो आ गया उसका डिफरेंशिएशन। समझ गए? और माइनस लोगे तो वहां पे माइनस आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत? No, sir. गुड। अच्छा, हमने जो थ्योरम लिखी थी एफ वाई जी, हाँ लिख लिया था ना डिवीजन में? ओके, लिख लिया था। सर एक मिनट, वो थर्ड क्वेश्चन दिखाओ ना। ओके, ओके सर। हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग अलग मेथड्स है। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग, 1 मिनट यार, differentiation by taking log, by taking log। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे आपको कुछ h ऑफ x दे रखा है या y हमने बोल दिया कि f ऑफ x पावर g ऑफ x। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने में हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसमें, है ना। log ln लिया मैंने, तो ln y क्या हो जाएगा g ऑफ x ln f ऑफ x। क्या ये बात सबको समझ में आ गई लॉग की प्रॉपर्टी से? अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ln y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय y, और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा y डैश। क्या सबको समझ आया? उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो g का डिफरेंशिएशन g डैश x, दूसरा वाला फंक्शन हमने ऐसे ही रखा। ठीक, एंड सिमिलरली फिर आपका जो gx को ऐसे रखा, और फिर डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा ln fx का, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय fx, और फिर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x। क्या आप सब बात समझ आई? Yes, ठीक, sir. तो y डैश आपका यहाँ से हो गया y इज नथिंग बट f पावर g, मैं f ऑफ और ये नहीं लिख रहा हूँ सब, फिर g डैश इंटू ln f प्लस g बाय f
इंटू एफ डैश। क्या ऐसे हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं क्या? बोलो भाई, बोलो। यस सर। ओके ठीक। तो ओके, तो वाई डैश यदि यहां से मैं देखूं तो ये क्या आ गया, एफ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एफ पावर जी इंटू क्या लिखा हुआ है, एल एन एफ इंटू जी डैश, और इधर लिखा हुआ है एफ पावर जी और जी बाय एफ इंटू एफ डैश। ठीक, ओके। तो वाई डैश आपका आ गया एफ पावर जी इंटू एल एन एफ जी डैश प्लस, यहां से ये f लिखा है तो इधर क्या हो जाएगा, ये g यहां लिख दिया मैंने, f की पावर क्या हो जाएगी g माइनस वन। क्या ये समझ में आया भैया? f की पावर -1 है, f पावर g है, तो f पावर क्या हो जाएगा g -1, बोलो, यस सर। इंटू एफ डैश। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, f पावर g का डिफरेंशिएशन। तो एक तो लॉग से हम इसको, और एक दूसरा तरीका है हमारे पास याद रखने का, कैसा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनना, कि एक बार में इसको x की पावर n ट्रीट कर लूं, उसका डिफरेंशिएशन लिख लूं, और एक बार a पावर x का डिफरेंशिएशन की तरह ट्रीट कर लूं। ये क्या बोला गया, घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले a पावर x, मतलब ये क्या है, f पावर g है, तो एक बार हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट मान लिया, मतलब कुछ n हो गया। समझ पा रहे हो? सभी लोग यस सर। समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक है। और दूसरी बार क्या माना, f को कांस्टेंट मान लिया, इसको वेरिएबल मान लिया, तो f को कांस्टेंट हमने ले लिया a। तो x की जगह कुछ आप लिखना चाहो तो कोई नया फंक्शन h भी लिख सकते हो, यहाँ h की पावर n माना और फिर a की पावर h, कुछ मतलब x का एक्सप्रेशन ऐसा। नहीं समझ में आ रहा है? तो आगे मैं बताऊँ आपको, Yes, यदि sir. ये Please समझ में continue, sir. ऐसा ट्रेड करने से क्या होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, एक मिनट, f x का एक्सप्रेशन है, g भी x का एक्सप्रेशन है, तो f ऑफ x पावर g ऑफ x का यदि डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार क्या करो, आप f को कांस्टेंट मान लो, कुछ कांस्टेंट मान लिया, मान लो k ले लिया, ठीक है, तो और जो ऊपर है उसको तो वेरिएबल ही मानेंगे x में, उसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर एक बार जो पावर में है उसको आप कांस्टेंट मान लो, उसको कांस्टेंट कुछ ले लिया, मान लो m की तरफ, और f जो है आपका वेरिएबल ही रहेगा। क्या अब क्लियर है बात? तो इसका डिफरेंशिएशन का सम ये लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है अभी हम देखते हैं वन बाय वन। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, k पावर g ऑफ x, मतलब a पावर x टाइप का है ये, अरे a पावर x टाइप का, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a पावर x ln है, बोलो। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका k की पावर पावर g ऑफ x इंटू ln k, और gx का डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, g डैश x। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? समझ गए। समझ गए। और k आपका कांस्टेंट f था, तो k की जगह आप f रख दो, k की जगह f रखू तो कौन सा पार्ट बन रहा है बता सकते हो मुझे? क्या ये वाला पार्ट बन रहा है क्या पूरा, बोलो। हाँ सर। बन रहा है ना, k की जगह आप f डाल दो, और f ऑफ x पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होता है, m f पावर m -1 एंड देन f का डिफरेंशिएशन। तो अब m की जगह क्या डाल देंगे हम, g, तो m की जगह जी। g डालो तो क्या ये लिखा हुआ है क्या? यस सर। समझ में आ गई बात? तो बस यही था। तो f पावर g का यदि आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, एक तो ये पूरा लॉग लेके कर सकते हो, या दूसरा जो शॉर्टकट है, यदि आप बोर्ड में करो तो लॉग लेके ही करना, मान लो बोर्ड में आपका आता है तो आप ऐसे ही जाओगे, ये प्रोसीजर, शॉर्टकट मत करना है, तो बोलेंगे भाई ये तो हमें नहीं आता, तुम्हें क्या बताया हम। अरे समझ रहे हो, ये हमारे जेई के लिए। यस। हाँ, जेई में यदि आपको शॉर्टकट से करना है तो ऐसा हम डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ऑप्शन से मतलब होता है। तो एक बार फिर बताना चाहूंगा कि कोई फंक्शन है h पावर g है, तो इसका यदि डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं हम, sin x पावर cos x है ना, तो इसको यदि डिफरेंशिएट करना है हमें तो हम क्या करेंगे, पहले sin x को कांस्टेंट ले लिया, तो a पावर x की टाइप डिफरेंशिएशन तो वो हो जाएगा sin x पावर cos x, ठीक है, और ये और फिर क्या हो जाएगा ln sin x, क्योंकि sin x को हमने कांस्टेंट लिया है, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x।
अभी काम खत्म नहीं हुआ, ये तो हमने a पावर x इसको a पावर x माना था, उसका डिफरेंशिएशन। फिर क्या मानेंगे, x पावर n, मतलब आपको cos जो है वो कांस्टेंट लेना है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x sin x पावर cos x माइनस 1, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x। क्या ये सबको बात समझ में आई? तो इन दोनों का यस सम लिखा हुआ है। आप लॉग लेके करना चाहो तो लॉग लेके भी कर सकते हो, यही का यही आएगा। Yes. पक्का सबको समझ आया? Yes. ओके। यस सर। हाँ, बोर्ड के लिए मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ कि ये जो है इसी से जाएंगे हम लॉग लेके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बट हम जेई के लिए डायरेक्ट एक आप लाइन में आंसर कर सकते हो, है ना। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ वो लिखना है ऊपर वाला। इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके ठीक है, लिख लो, 1 मिनट दे रहा हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन में डिफरेंट जानते हो सभी लोग? चलो मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आयुष भाई, आयुष आयुष हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, कोई एक डिफरेंस बता दो, कोई भी एक। अमोघ, एक्सप्लिसिट में y इज अ फंक्शन ऑफ x। भाई यदि फंक्शन बोल दिया है तो फंक्शन तो होगा और x का ही होगा, तो डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है? सर्वेश, सर्वेश यस सर। हाँ भाई बता सकते हो क्या डिफरेंस है? ओके लिखना हो गया या अभी भी लिख ही रहो? हो गया सर। ओके ऐसा फंक्शन जहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अरे भाई वो तो फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, हमें तो हाँ, एक्सप्लिसिट फंक्शन में y इन टर्म्स ऑफ x पूरा कंप्लीटली हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले आपसे कि ये जो है y इज इक्वल्स टू साइन पावर कुछ ले लिया हमने, साइन पावर 4x ले लिया, तो ये एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है? इम्प्लिसिट को I से डिनोट करेंगे और एक्सप्लिसिट को E से। इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? बिल्कुल एक्सप्लिसिट है। कंप्लीटली आप y को x के टर्म्स में लिख सकते हो। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 3x, ये आपका क्या है? explicit, Explicit. एक्सप्लिसिट है। ये भी, ये क्या है आपका? एक्सप्लिसिट है। और ये Implicit. ये implicit, मतलब यहाँ y को हम कंप्लीटली x के फॉर्म्स में नहीं लिख पाएंगे, तो वो क्या हो गया आपका इम्प्लिसिट फॉर्म। ठीक है, वी कांट एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x या इन टर्म्स ऑफ x। तो इस टाइप का यदि एक्सप्रेशन है तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं वो वाली बात करनी है। क्या इसका डिफरेंशिएशन कोई बता सकता है मुझे कैसे करेंगे? सर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे और dy बिल्कुल। by dx को कॉमन ले लेंगे। हाँ, फिर दोनों यदि तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको यदि डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन पहले किसके रिस्पेक्ट में? Explicit. x प्लस वाई, एंड देन x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल,
इधर भी ऐसे ही ln एक्स वाई का डिफरेंशिएशन यदि हमें करना है तो उसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले तो एक्स वाई के टर्म्स में, एंड देन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन यदि करना है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट। तो यहां से साइन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन यदि हम लिखे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, एंड देन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स लिखे हम या फिर वाई डेस लिखे, एक ही बात है। बार बार आपको वाई डेस आपका क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ओके, यहाँ पर डी एल एन एक्स वाई बाई एक्स वाई के रिस्पेक्ट में यदि करें तो एल एन एक्स वाई को टी लिया तो एल एन टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 बाय एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन यदि एक्स में करें तो प्रोडक्ट रूल से एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई प्लस एक्स को कांस्टेंट लिया, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx या फिर y डैश। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। चेन रूल लगाना बस, सीधी सी बात है इम्प्लिसिट फंक्शन में। क्या सभी को समझ आई बात? यस सर। ओके, ये देखो, ये इम्प्लिसिट फॉर्म है एक्सप्लिसिट फॉर्म है, पहले तो ये बताओ। इम्प्लिसिट। बिल्कुल इम्प्लिसिट, ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। तो यदि क्या इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, तो इसको ऐसा लिखा सर। और ln ले लिया Yes, तो sir. y हो जाएगा ln 8 माइनस 10x, तो ये आपका एक्सप्लिसिट फॉर्म हो गया। समझ में आया? तो इसका डिफरेंशिएशन तो हम सीधा कर ही सकते हैं, dy बाई dx। तो बस अब ऐसे ही आपसे dy बाई dx पूछे जाएंगे। जैसे ऊपर आपसे पूछा जाए तो dy बाई dx क्या है, तो y डैश के जो कॉफिशिएंट है एक तरफ ले जाओ और dy बाई dx जो भी आना है वो आपका आ जाएगा। क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी भाई? Yes, sir. यस सर। तो अब ऐसे निकाल लेना है ना, अब ज्यादा हम डीप में जा नहीं रहे, पर फिर भी हम एक क्वेश्चन जरूर करेंगे। सर 1 मिनट स्क्रॉल करो ना, क्या चीज? ऊपर का देखा। चलो ठीक है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन दे दूं फिर मैं ऊपर स्लाइड करता हूँ। एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई, वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, then prove that dy by dx is equals to minus 1 upon में 1 plus x square। ओके, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का और अटेम्प्ट करो, जिनका लिखना हो गया वो, जिनका लिखना नहीं हुआ है वो इसको करें। सर वो क्वेश्चन दिखाओ ना। सर वो क्वेश्चन दिखाइए ना। हाँ हाँ दिखा। ओके सर। अच्छा, इसमें हम ज्यादा ना क्वेश्चन करके मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो दे ही सकता हूँ ना, वो बढ़िया रहेगा।
है ना, मतलब क्वेश्चन सर। आपके प्रैक्टिस तो हो ही जाएंगे। और जहां तक है कि आप लोग कर भी जाओगे, यदि कुछ अटकेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो क्या हो गया कि ये वाला, या बताऊं मैं, या कर लोगे? हो गया सर। हो गया, ओके। बाकी लोग कर लेंगे या बताना है कि जरूरत पड़ेगी, बताओ जल्दी से। ये इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो dy बाई डी एक्स हमें ऐसे लाना है। एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसका dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। फाइंड dy बाई डी एक्स। इस क्वेश्चन को अब हम भी डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू क्या लिखा है, x अपॉन में 2 प्लस एक्स अपॉन में। अब इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म से एक टर्म मैंने छोड़ दिया, फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज अगेन y। क्या ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। फिर यदि आ गया तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब सीधा, तो 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा वाई डैश। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले y के टर्म्स में तो वो हो जाएगा 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो y डैश। समझ में आता है? तो y डैश आपका हो गया दैट इज dy बाई डी एक्स, और y डैश क्या हो गया 1 अपॉन में 2। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस 2y या 1 प्लस y। आ गया सभी को समझ? यस सर। अब हमने जैसे लॉग वाला ही देखा था, हाँ यार, तो लॉग वाले में थोड़ा एक पॉइंट ये भी लिख लेना कि लॉग से हमें कब डिफरेंशिएट करना है। एक आइडिया आपको ऐसे लग जाता है कि जैसे एल एन एफ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, एफ अपॉन सॉरी एफ डैश अपॉन में एफ, क्योंकि एल एन एफ का डिफरेंशिएशन 1/f, फिर एफ का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो एफ डैश। तो जहां भी आपको ये टाइप का पैटर्न दिखे एफ डैश बाय एफ, तो वहां आपको ये हिंट मिल जाएगी कि लॉग लेना है। मतलब लॉग लेके कब डिफरेंशिएट करना है उसका एक आपको बता दिया मैंने तरीका, कि ऐसा कहीं एक्सप्रेशन दिखे एफ डैश बाय एफ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये लॉग से हम कर रहे हैं, इसको लॉग लेके करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन करें कि y आपको दे रखा है, समझना, f1x f2x f3x इंटू fnx, मतलब n फंक्शंस का प्रोडक्ट, ये सारे x में एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यदि आपसे मैं पूछूं कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा भाई, क्या होगा बता सकते हो? कि इन सब में पहले तो मुझे f1 का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बाकी f2 से fn ऐसे ही रखेंगे। समझ में आ रहा है? फिर f1 f2 का डिफरेंशिएशन बाकी फिर n तक ऐसे ही चलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? फिर f1 f2 ऐसे चलेगा और f ऑफ n का डिफरेंशिएशन, मतलब प्रोडक्ट रूट लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन कितनी बार लिखोगे आप, n टाइम्स, क्योंकि एक बार इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका फिर इसका फिर इसका ऐसे इनका। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? यस अरे सर। बोलो भैया, आई ना? ठीक है, तो ये आपका dy बाई डी एक्स हो गया। तो इसको हमने बोला y डैश। अब पूरी कहानी को मैं y से यदि डिवाइड करूं, मतलब इससे पूरा डिवाइड करूं, तो ध्यान से समझो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ f1 डैश, और पूरा क्या हो जाएगा, f2 से fn कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ f1। सिमिलरली f2 डैश अपॉन में f2,
क्या ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? बोलो भाई। सर और एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। अच्छा, ये स्टेप समझ में आया? नहीं सर वो सर वापस। नहीं सर वो नहीं। ये नहीं आया, ठीक है। जैसे ये 3 टर्म्स है, इनको यदि डिफरेंशिएट करना है तो पहले आप x को डिफरेंशिएट करोगे, बाकी दोनों टर्म्स ऐसे लिखोगे। आई बात समझ? फिर साइन x का डिफरेंशिएशन, बाकी टर्म्स ऐसे ही। फिर क्या करोगे आप, x साइन x को ऐसे रखा, ln x का डिफरेंशिएशन। तो ऐसे ही तो प्रोडक्ट रूल लगाया है कि पहले इसका डिफरेंशिएशन, बाकी सब ऐसे ही रखे। फिर f2 का डिफरेंशिएशन, बाकी f1, और ये सारे ऐसे ही रखे। ये डॉट डॉट समझ रहे हो, बीच में सारे फंक्शन f3 f4 ऐसे fn यस सर। ऐसे ही एफ एंड डैश का डिफरेंशिएशन, मतलब लास्ट वाला टर्म, बाकी f1 से fn माइनस 1 ऐसे कैसे ही। अब आया समझ? यस सर। अब इसको मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब f1 से fn जो मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर जो मैं डिवाइड करूंगा y से, तो उसमें क्या है, f1 से fn सबका मल्टीप्लीकेशन, तो न्यूमरेटर में f2 से लेके fn सबका मल्टीप्लीकेशन वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ f1। सिमिलरली यहाँ पर f2 को छोड़ के सारे कैंसिल हो जाएंगे, इधर f1 से fn माइनस 1 सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ fn। नहीं, यही बात समझ, समझ। आगे बात समझ। यस सर। ओके, so further this can be written as y dash, ये y उधर जाएगा, और इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कि f r डैश अपॉन में f ऑफ r, वेयर r कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके n तक। यदि कोई जरूरत पड़े इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे तो थोड़ा दिमाग में ला सकते हो कि y जो होगा प्रोडक्ट में आएगा, ठीक है। और इसको, ये तो हो गया। तो ये मैंने क्यों बताया कि एक ऐसा जो प्रोसेस हो गया, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? कि y आपका क्या था, ln f1, सॉरी ln f1 नहीं, 1 मिनट, y क्या था, f1 इंटू f2 इंटू f3 एंड सो ऑन अप टू fn, ठीक। मैं यहाँ पर लिया मैंने log, तो ln y हो जाएगा ln f1 f2 से लेके fn तक, एंड दिस कैन बी रिटन एज ln f1 प्लस ln f2 प्लस ln f3 प्लस ln fn। अब इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय y का डिफरेंशिएशन y डैश, देन इसका डिफरेंशिएशन f1 डैश बाय f1, बोलो f2 डैश बाय f2 एंड सो ऑन fn डैश बाय fn। तो आपका 2 स्टेप में ही हो गया, बोलो। मतलब एक और ये तरीका है, आपको जो सही लगे उससे जा सकते हो। आया समझ में या भाई नहीं आया? यस सर। ओके समझा सर। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे दूं कि इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस पाई एक्स। तो आप तो बोलोगे सर ये तो सिंपल है, डिवीजन रूल लगा देंगे, बट डिवीजन रूल में आप समझ सकते हो कि लेंदी जाएगा क्या। मतलब आपसे मैं पूछूं ये कि फाइंड y एट x इज इक्वल्स टू 1, तो आप क्या करोगे कि इसको डिफरेंशिएट करें डिवीजन रूल से, फिर x को 1 रखे तो y डैश आ जाएगा क्या। उसके बजाय में log लेके, तो ln y आपका हो जाएगा ln x स्क्वायर प्लस 1 ln x स्क्वायर प्लस 3। ln की प्रॉपर्टी आपको आती है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ln x स्क्वायर प्लस 2 माइनस ln cos पाई x। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करें तो ये हो जाएगा y डैश बाय f, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 2x। क्या ये आसान तरीका है क्या कंपेयर टू डिवीजन रूल लगाए हम, बोलो। यस सर। तो हम Yes, इसको sir. ऐसे जाएंगे, तो इसका आंसर आप निकाल लेना, इसका आंसर आ जाएगा 5/6। 5/6 इंटू एफ ऑफ जो y ऑफ 1 लिखोगे ना, वो ये आंसर हो जाएगा। और y ऑफ 1 जो आएगा वो क्या आएगा देख लेना, वो -8/3 आता है। तो जो फाइनल आंसर है वो आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे सॉल्व कर लेना मतलब।
क्यों भाई, बात आज समझ समझ में आ रही है या फिर ऊपर से निकल रहा है? ओके समझिए। ठीक। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम। आप एक और एग्जांपल करें हम तो e पावर x साइन एक्स क्यूब, e पावर x साइन एक्स क्यूब प्लस 10x पावर x, यदि y दे रखा है देन dy बाई dx। कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन आराम से। इसको a पावर x मानेंगे, x पावर n, इसको भी वैसे ही दोनों का ऐड कर दो। ठीक है, कर लेना, इसमें मैं बता नहीं रहा हूँ। एक और प्रॉब्लम, कि y आपको गिवन है a पावर x पावर a फिर a की पावर x, ऐसा ही इंफिनिटी तक जा रहा है। देन प्रूव दैट dy by dx is y square ln y divided by x 1 minus y ln x ln y। क्या ये प्रॉब्लम हो जाएगा? यस सर। हो जाना चाहिए। यस ठीक है, सर। ओके। ठीक है, तो भाई आपको मैं अलग अलग मेथड बता रहा हूँ, आपको जिससे जाना है वैसे जा सकते हो, है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि हमें ऐसे ही करना है। ओके ठीक। ठीक है भाई, तो आगे बढ़े हम। इतना समझ में आ ही गया होगा। प्रूफ करने का तो आंसर भी आपके सामने ही है। ओके, एक और यदि हम देखें तो ऐसे इसको देख सकते हैं कि cos xy2 cos xy2 स्क्वायर cos xy2 क्यूब and so on up to cos x by 2 पावर n। इसका कोई प्रोडक्ट मुझे बताएगा क्या होता है? साइन एक्स बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 2 पावर n से, तो ऊपर तो आपका बन जाता है साइन एक्स अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन 2 की x अपॉन 2 की पावर n। अच्छा, यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड हम साइन एक्स पावर 2 पावर n से करेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि सीरीज ऐसे देखेंगे हम, ऐसे इधर से। तो साइन एक्स पावर 2 पावर n से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? साइन एक्स पावर 2 माइनस 2 पावर n माइनस 1। फिर अगले से ऐसे क्लब करते जाएंगे तो साइन एक्स तक पहुंच जाएंगे। अरे, ट्रिग्नोमेट्री में सीरीज पड़ी हुई है ना, पड़ी हुई है। यस सर। हाँ, तो देन प्रूव दैट 1 बाय 2 10x बाय 2 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर 10x बाय 2 स्क्वायर, ऐसे ही 1 बाय 2 पावर n 10x अपॉन में 2 पावर n इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पावर n cot x अपॉन में 2 पावर n माइनस cot x। ये प्रूफ करना है आपको। क्या कर लोगे इसको? कैसे करेंगे भाई? वही लॉग लेके, सबसे बढ़िया, है ना।
सिंपल हो जाएगा, लॉग लेके डिफरेंशिएट करो तो आपका हो जाएगा काम। ये प्रूफ करने वाले खुद से कर सकते हो। y इज इक्वल टू नेक्स्ट लास्ट वाली टर्म क्या है? cot x, y इज इक्वल टू 1 प्लस c1 बाय x माइनस c1 प्लस c2x अपॉन में x माइनस c1 x माइनस c2 प्लस c3x क्यूब सॉरी x स्क्वायर c3x स्क्वायर अपॉन में x माइनस c1 x minus c2 x minus c3. Then prove that dy by dx is equals to y by x c1 by c1 minus x plus c2 upon में c2 minus x plus c3 upon में c3 minus x. ये प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस करेंगे, इस प्रॉब्लम को, और जो अगला बता रहा हूं वो भी आप डिस्कस करेंगे। Obtain the sum of 1 by x plus 1 1 by सॉरी 1 नहीं 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 अपॉन में x पावर 4 प्लस 1, ये 2 था ना, एंड सो ऑन 2 पावर n अपॉन में x पावर 2 पावर n प्लस 1। So भाई दोनों क्वेश्चन करो, है ना। पहले का तो आंसर आपको गिवन है। तो दिस वन एंड दिस वन। गाना हम ना ऑफलाइन क्लास में सुनेंगे, ठीक है। वो तो गुनगुना रहा था मैं, यदि सुनना है तो ऑफलाइन क्लास में सुना जाएगा, ऑनलाइन में पढ़ लेते हैं सिर्फ, है ना। तो मैं आपको 5 से 10 मिनट का दोनों क्वेश्चन करने का टाइम दे रहा हूं मैं। अच्छा क्वेश्चन है, करो। ओके सर ऑप्टेन सम ऑफ है क्या? ऑब्टेन द सम ऑफ, इसका सम निकालना 1 अपॉन में x प्लस 1 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 4 अपॉन में दिस, ऐसे 2 पावर n, ठीक।
हाँ भाई, हो गया? हुआ क्या? ये ऊपर वाला C1, ओके, C1 C2 C3 वाला, किसी का आंसर आया? किसी का नहीं आया? बताओ यार, अरे बोलो भैया, कुछ तो बोलो। चलो ठीक है, देखो तो फिर, जैसे ये है ना, तो आप यहाँ देखो इसको ध्यान से, तो ये क्या लिखा है, dy by dx is equals to yx। हमें जो प्रूफ करना है, y dash is equals to y by x, फिर c1 upon में c1 minus x, then c2 upon में c2 minus x, and then c3 upon में c3 minus x। इस y को यदि मैं यहाँ नीचे लिख दूं ऊपर से हटा के, तो y dash by y, यदि ऐसा लिखा है तो आपको क्या एक फीलिंग आनी चाहिए? ln बोलो y का डिफरेंस। ln, बिल्कुल। तो इसको मैंने दोनों तरफ ln ले लिया, ठीक है। अच्छा, एक और ये है कि इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो क्या आएगा, एक मिनट पहले तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। तो y हो जाएगा आपका 1 प्लस C1 अपॉन में x माइनस C1, यहाँ एलसीएम लेंगे तो x माइनस C1 प्लस C1 अपॉन में x माइनस C1, तो वो आ जाएगा आपका x अपॉन में x माइनस C1। कोई दिक्कत? प्लस दूसरा जो है टर्म, उसकी बात करें हम, तो x माइनस C1 और x माइनस C2, इधर से x अपॉन में x माइनस C1 हमने कॉमन लिया, तो इधर बचेगा 1, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस C2 अपॉन में x माइनस C2। तो ये फिर एलसीएम लिया तो क्या आ गया x, तो ओवरऑल x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस C1 इंटू एक्स माइनस C2। बोलो। अच्छा, ये y नहीं हुआ अभी आपका, ये y नहीं हुआ, इसमें एक और टर्म ऐड करेंगे, कौन सा, लास्ट वाला, कौन सा टर्म है वो देख सकते हो आप, C3x स्क्वायर अपॉन में x माइनस C1 x माइनस C2 x माइनस C3। यहां से मैंने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस C1 x माइनस C2 1 प्लस C3 अपॉन में x माइनस C3। क्या क्लियर है भाई? अब एलसीएम लू में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर से भी x, तो x क्यूब अपॉन में x माइनस C1 x माइनस C2 और x माइनस C3। बोलो, ये आपका y हो गया फाइनली, है ना। अब हमें जो प्रूफ करना है वो कुछ ऐसा प्रूफ करना है, y बाई एक्स को कहाँ लिखा था, हाँ यहाँ लिखा, 1 बाई एक्स C1 अपॉन में ये दिस 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 दिस, ओके। तो अब हम लेंगे log ln लेंगे, मतलब तो ln y हो जाएगा आपका कितना, ln x क्यूब माइनस ln x माइनस C1 माइनस ln x माइनस C2 माइनस ln x माइनस C3। ठीक, समझ आ रहा है भाई? अब यहां पर इसको डिफरेंशिएट किया हमने, तो ये हो गया ln y का डिफरेंशिएशन y डैश बाय y, और ये हो जाएगा ln x क्यूब का क्या लिखेंगे 3 ln x, तो 3 बाय x माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x माइनस C1 1 बाय x माइनस C2 1 बाय x माइनस C3। बोलो, अरे बोलो, ठीक है। अब Yes, sir. y डैश बाय y है, तो मैंने क्या किया 3 बाय x को लिखा 1 बाय x 1 बाय x 1 बाय x, कितनी बार, 3 बार। सो दिस कैन बी रिटन एज, उसको ऐसा कर दिया। अब आगे का थोड़ा मैनिपुलेशन है, वो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। 3 बाय एक्स को ऐसे लिखा, तो अब इन दोनों को यदि मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद x माइनस C1 माइनस एक्स, तो क्या बचेगा माइनस C1 बाय x x माइनस C1।
इधर बचेगा -c2 अपॉन में x माइनस x इंटू एक्स माइनस c2 -c3 अपॉन में x माइनस c3. So this was y dash by y. Now y dash by y डिनोमिनेटर से मैंने x कॉमन लिया तो 1/x. ठीक, अब इस माइनस को यूज कर लिया नीचे, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं c1 माइनस एक्स. दूसरा हो जाएगा c2 अपॉन में c2 माइनस एक्स. तीसरा हो जाएगा c3 अपॉन में c3 माइनस एक्स. क्या यही प्रूफ करना था? क्या देख सकते हो आप? यस, यही था. y से आप उधर डिवाइड कर दो तो वही तो आ गया. हेंस प्रूफ. बोलो. और जो अगला एग्जांपल है उसकी हम बात कर लेते हैं. हमें जो सम निकालना है वो इसका निकालना है. 1 अपॉन में x प्लस 1, 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, 4 अपॉन में x पावर 4 प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू 2 पावर n अपॉन में x पावर 2 पावर n प्लस 1. इसकी वैल्यू निकालनी है हमें. ठीक है, तो करोगे अटेम्प्ट या फिर बता दो? सर हम्म. सर 1 मिनट ऊपर का पेज दिखाइए ना. ठीक. और ऊपर बस इतना? और ऊपर सर थोड़ा. ये ज्यादा हो गया. यहाँ से ना. हाँ. So इसमें 1 प्लस नहीं किए क्या? कहाँ पर? सर वो क्वेश्चन में था 1 प्लस x अपॉन x माइनस c1. हाँ ये था ना. तो इन दोनों को एलसीएम लेके देखो क्या होगा. x माइनस सी वन प्लस सी वन, तो सी वन कैंसिल हो गया तो x अपॉन में x माइनस सी वन बचेगा. वही तो लिखा. हाँ सर क्लियर है. ये सर थोड़ा नीचे कीजिए ना पेज.
हो गया? ओके, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। कोई बताएगा इसका कुछ तरीका? हाँ भाई, कुछ बोल रहे कि इंटीग्रेशन से। भाई इंटीग्रेशन जब हमने पढ़ा ही नहीं है तो इंटीग्रेशन में क्यों जाएंगे हम? तो कोई बता सकता है इसका तरीका कोई भी? series expansion. हाँ भाई, सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है करो। कौन सी सीरीज? ओके देखो तो, आपको डिनोमिनेटर में x+1, x² + 1, x⁴ + 1 ये सब देख के कुछ फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही? और आ रही है तो किस चीज की आ रही है ये भी बताओ। बोलो भाई। हाँ, जीपी। जीपी? जीपी कहाँ बन रहा है? जीपी नहीं आना चाहिए। जीपी नहीं है सर। तो क्या? जीपी नहीं तो फिर क्या? हम्म, भाई जीपी नहीं तो फिर क्या? सर एजीपी से कर सकते हैं। जीपी? जीपी भी कहाँ बन रही है? नहीं बन रही। सुनो, x+1 इंटू x² + 1 इंटू x पावर क्या है 4+1 एंड सो ऑन, प्रोडक्ट में कहाँ तक चल रहा है? x पावर 2n+1 तक। तो यहाँ पर a+b a-b हम कर रहे हैं, यहाँ से x-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इसको। ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या बन जाएगा? a - b a² माइनस x² माइनस -1 वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ - 1 एंड ऐसे ही यहाँ तक जो आ जाएगा नंबर आ जाएगा x⁴2n - 1। तो इनका मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर आएगा क्या आ जाएगा? x⁴2n × 2 मतलब 2n + 1
-1 अपॉन में x माइनस 1। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? मतलब x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स पावर 2 पावर n प्लस 1 का प्रोडक्ट आ गया इसके बराबर, x पावर 2 पावर n माइनस 1 अपॉन में -1 नहीं, एक मिनट, x पावर 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में x माइनस। क्या ये सबको स्टेप समझ में आया ये वाला? अरे आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, ओके sir. आया। उसके सर बाद रिपीट कीजिए। क्या रिपीट करना है बताओ? ये प्रोडक्ट ये कैसे आया वो? ये क्यों लिया अभी अगले स्टेप में समझ में आएगा, पर ये प्रोडक्ट की वैल्यू ये है, ये समझ में आया कि नहीं? x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो a माइनस बी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर उसका इससे मल्टीप्लाई तो x पावर 4 माइनस 1, उसका इससे मल्टीप्लाई तो x पावर 8 माइनस 1। समझो सर। हाँ तो ऐसे ही आ गया। ओके अब यहाँ पर मैंने ln लिया। ln क्यों लिया आपको समझ में आ गया? जैसे मैंने ln लिया आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हमारा आंसर आते हुए दिख रहा है? क्या आया नहीं है, आते हुए दिख रहा है। क्यों भाई बोलो, कि नहीं दिख रहा अभी भी? मैंने ln लिया इस इक्वेशन में, तो ln लेके जो होगा वो ये सम में चेंज हो जाएगा, और इधर ये डिवीजन में है तो ln दिस माइनस ln। डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ डिफरेंशिएट करने से, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें ये चाहिए, तो डिनोमिनेटर में मैंने आपसे बोला था कि यदि ऐसा कुछ हो तो हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। मैंने क्या बोला था कि आंसर आते हुए दिख रहा है, आंसर है नहीं, क्योंकि अगला क्या होगा x पावर 4, तो उसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब बाय x पावर 4 प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x 2 पावर n प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 पावर n x पावर 2n माइनस 1। सही है, सही है। क्या भाई यहाँ तक बात सभी को समझ आई? तो यदि लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट किया तो राइट साइड में करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 पावर n प्लस 1 x पावर 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 2 पावर n प्लस 1 माइनस 1, और x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 बाय x माइनस 1। ठीक है, अभी काम आपका कंप्लीट हुआ नहीं है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए था वो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पावर 4 प्लस 1 चाहिए था। क्या ये जो कहानी है इसको मैं इधर कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? बोलो, कुछ हथकंडा अपना के हम कर सकते हैं क्या? बोलो यार। इसके दो एक तरीके हैं। कैसे तरीका है? एक तो ये तरीका है कि इसको न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो x, जैसे यहाँ x पावर 4 बनेगा तो प्लस 1 माइनस 1 कर दो, एक तो वो तरीका है। या दूसरा तरीका ये है कि हम x को 1 बाय एक्स रख दे, इससे क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका 1 बाय एक्स प्लस 1, तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 ऊपर x। क्या बात समझ में आई? यहाँ पर x को 1 बाय एक्स रखेंगे तो डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x ऊपर चला जाए तो 2x। कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? ऊपर चला जाएगा 4x। बोलो यार। अरे बोलो। सर x को 1/x कैसे लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? ये तो आइडेंटिटी है ना एक टाइप से। आप ऐसे समझो कि ये जो है एक आइडेंटिटी है, ये जो हमने लिखी है सारे एक्स के लिए ट्रू है एक्सेप्ट 1। बोलो।
तो x को 1/x लिखा तो ये आ गया, तो इधर भी लिखना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा वो x अपॉन में x पावर n प्लस 1 माइनस 1, और इधर हो जाएगा 1/x। तो x अपॉन में 1 माइनस x होगा तो प्लस x माइनस 1, ऐसा। क्या अब क्लियर है कुछ हद तक? अरे है या नहीं है, जल्दी से बताओ भाई। अच्छा, यहाँ पर यदि आप 1/x रखते हो तो सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। एक मिनट, यहाँ 1/x रखता हूँ तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस और इधर होगा प्लस, माइनस साइन है ना बीच में, एलसीएम लेने पे ही होगा। हाँ अब ठीक है। सो वो सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, वो 2x क्यूब बना देगा ना। नहीं, फिर से बोलो। सर अगर x क्यूब x को 1/x लिखेंगे तो सेकेंड टर्म में वो x स्क्वायर डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो 2x क्यूब बन जाएगा ना। अब तो उस x को भी तो 1/x रखेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा ना। अरे ये लिखोगे आप 2 इंटू 1/x, और ये 1/x का स्क्वायर प्लस 1, तो नीचे से जो x स्क्वायर जाएगा ये 1/x है, तो एक x बचेगा ना। हाँ सर अब क्लियर है। तो ये हो गया। अब मैं x कॉमन, अब x मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये आपका LHS आ गया, और x कैंसिल करने के बाद इधर क्या बचेगा, 2 पावर n प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस x पावर 2 पावर n प्लस 1, और x कैंसिल हो गया तो इसको मैं और लिख सकता हूँ ऐसा। सो दिस इज योर आंसर। अब इसमें क्या पूछ सकता है कि x इज इक्वल टू 4 डाल के वैल्यू बताओ, बस तो x 4 डाल देंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। अब कैसे बना सकते हैं इस प्रॉब्लम? समझ में आया या नहीं आया? आया सर। अच्छा भाई, टाइम हो गया है, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। मतलब dy बाई dx दिखा था, अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, फिर डबल डिफरेंशिएशन करें। ठीक है, तो इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, और जो भी होमवर्क है आप पूरा शीट कंप्लीट करके रखो प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, ओके।